हमारे गांव में गोरू की गौशाला नहीं है, तो गोरू दिन भर हम हाँकते हैं, रात भर हाँकते हैं। दिन की हम भी हाँकते हैं, रात के आदमी भी हाँकते हैं। अभी बारिश होने के बाद फसल तैयार होने लगेगी, गोरू बरसात में किसान लोग हाँकेंगे और इधर उधर भटकेंगे। गोरू मार मार पहाड़ पे भेजते हैं सब, यहाँ की कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ऐसा बा कि गरीब मनाई कि कुछ दे नहीं रहा बा। तो इस समय मैं प्रयागराज क्षेत्र में हूँ। गांव सेहुड़ा है, ब्लॉक जसरा है, जिला प्रयागराज है। तो यहाँ गौशाला नहीं बना है, इस कारण से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। हर सीजन में खेती उनकी उजड़ जाती है, क्योंकि गौशाला न होने के कारण से इतना ज्यादा अन्ना जानवर है कि उनकी खेती नहीं तैयार हो पाती है। इस समय किसान धान के बीज बोए हुए हैं, बेड़ लगाने के लिए रात दिन धान की रखवाली करते हैं, नहीं तो वो धान नहीं बच पाएगा। यदि एक बार धान चढ़ जाती है तो फिर उस तरह से उपजाऊ नहीं होती है। इस कारण से इस समय इतना ज्यादा बरसात है, किसानों को चाहे सांप खाए चाहे बिच्छू खाए, लेकिन रात दिन रखवाली करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना जानवर खेत में है। अभी लोग बस बेड़ तैयार कर रहे हैं, अब लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गौशाला न होने से अन्ना जानवर इसी तरह परेशान करते रहते हैं। अरे हद बिया ताकत रहे, गोरू हाँकत है, गोरू हाँकत हाँकत वहीं इधर देखत घामे ताते मारत है। और का बा न गौशाला बा न कुछ बा। गाँव हमारे दिन भर हम पचे पानी में बैठा रहते हैं 1.5 महीना से। अभी बारिश होने के बाद फसल तैयार होने लगेगी, गोरू बरसात में किसान लोग हाँकेंगे और इधर उधर भटकेंगे। गोरू मार मार पहाड़ पे भेजते हैं सब, यहाँ की कोई सुनने वाला नहीं है। कीड़ा बिच्छी रात भर पानी में रेंगते हैं, ताल में घुस घुस पानी में हिल के चलते हैं, आदमी लोग हकवाते हैं। हमारे गांव में गोरू की गौशाला नहीं है, तो गोरू दिन भर हम हाँकते हैं, रात भर हाँकते हैं। दिन की हम भी हाँकते हैं, रात के आदमी भी हाँकते हैं। मान लीजिए ना हाँकेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? तो चल रहे तो है, काम खत्म हो गया। अब या तो कटौ ही तो मोल ही नहीं तो फिर से डले ही। अब बारिश न हुए तो वही भूखन मरो। तो जब बारिश होती है तो फिर क्या हाल होता है आप लोग का? बारिश होती है तो आदमी सकेल कर कपड़ा अपना कूद कूद कर तालाब गढ़ी के अपन डांक कूद कर हाँकता है। भीग जाती हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है? अब भीग जाए तो बीमार हो जाए, डॉक्टरी में जाए, दवा कराएं। बच्चे जो भीग जाए उनको दवा कराएं। गौशाला नहीं है, गोरू वगैरह चल रहे हैं। हाँ, खेती किसानी के लिए फिर क्या? बड़ा बड़ा परेशानी है। दौड़ दौड़ के हटा, दौड़ दौड़ फिर आ जाता। अब फिर धान खेती बो गई है, परेशानी है। इंसान छाता ओढ़ के तकते हैं हाँ दिन रात। हाँ हाँ, रातों ताके पड़े, दिनों ताके पड़े। कितना मेहनत करे पड़ा था। अरे बहुत मेहनत है। अब देखा सब तार और घेरे है, मैंने अपन अपन व्यवस्था करा तो उधर तो सब घेरा है। इसको ये जो बीज बोए हैं, हाँ? आप बेड़ बोए हैं, इसको रात दिन नहीं ताकेंगे तो फिर इसकी खा जाएगी सभी की। ये मतलब 1000 रुपया ला के सब खा जाएंगे बैठे बैठे सब। एक को दिन नहीं आवा तो रात में गोरू आवा तो सब फिर यदि लगाएंगे तो फिर इसमें उपजाऊ नहीं होगा। नहीं होगा, फिर परेशानी तो ताके पे ना, चल नहीं मान फिर। लो चल लें तब, हाँ चल लें तो फिर उपजाऊ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब खा जाए उखाड़ के, सब खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह सारे किसान सबके पूरे किसान ताकत है, यहू गाँव सब किसान अपन अपन ताकत। कितना प्रतिशत किसान यहाँ के खेती करते हैं? अरे बहुत, सब किसानी करत था। तब परेशानी है, चाहे किरवा खाए चाहे बीछी खाए, रात में आए पड़ते है। खेती के पीछे कितना आकाज होता है और काम का? बहुत समय खराब होती कि यदि गौशाला बना हो तो गौशाला बनाओ तो दिन के चरते रात बैठ दे तो रात में सुकून रहत। यहाँ हमारे यहाँ जब से गोरू छूट गए हैं तब से कोई यहाँ गौशाला है ही नहीं, बना नहीं है। क्यों नहीं बन रहा भैया? वजह क्या? यहाँ कोई सुनी नहीं है, ना यहाँ प्रधान, ना यहाँ विधायक, ना यहाँ के सांसद, ना यहाँ का एसडीएम भी नहीं सुन रहा है। बहुत मांगी थी, जब देता ही नहीं तो कैसे मांगे जाई, कैसे मांगे जाई? प्रधान तो हो गया, वो अपन और ले समय आवत नहीं, बाकी अपन बैठा घरे है, उसे का लेना देना है। कौन खेती बोझ होते है, खुद सरकार दे रही है, ले खा पिया पड़े रहो। सबसे मरा है किसान। सब किसान का परेशानी है ये। कितने प्रतिशत किसान है किसानी करते हैं? किसानी यहाँ रुपए में सब 90 पैसा, कोई 1 बीघा वाला है, कोई जो 10 बीघा, कोई 40 बीघा, कोई 50 बीघा वाले हैं किसान लोग। सब कोई है, सब कोई रो रहे हैं। खेती से पूरा शादी विवाह, नोन तेल सब लकड़ियाँ सब खर्चे चला रहे हैं। खेती ना हो तो फिर खेती नहीं होगा तो सब भूखे मर जाए। इसके अलावा कोई रोजगार? कोई रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ विकास खंड में 5 गौशालाएं हैं।
इसमें जहाँ गौवंश होते हैं उनको जो है उन्हीं गौशालाओं में शिफ्ट किया जाता है। एक अभी रेरा में नई गौशाला लगभग बन के कंप्लीट हो गई है, बृहद गौशाला। उसी में जो भी यहाँ की जब वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो जाएगी तो जो भी यहाँ के गौवंश हैं अभी तो उनको वहीं ले जाके करवाया जाएगा, संरक्षित करवाया जाएगा। वैसे सर जिन गांवों में नहीं है तो वहाँ के जानवरों के लिए किस तरह से व्यवस्था किया जाता है? देखिए जो जहाँ गांव कुछ से किसानों के निजी गौवंश होते हैं उनका उपयोग करते हैं, उसके बाद उसको वहाँ से छोड़ देते हैं, उसका दूध का उपयोग किए, दूध का उपयोग करने के बाद छोड़ देते हैं। तो ये तो गांव जो है ग्रामवासियों की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे वहाँ गौवंश पैदा तो होते नहीं हैं, ले आते हैं, उनको रखते हैं, रखने के बाद जब उनका दूध खाने के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो फिलहाल जो भी शिकायतें आती हैं जहाँ जो संभव होता है तो जो भी गौशाला है उसी गौशाला में जो क्षमता है उसके क्षमता के अनुसार उसको संरक्षित किया जाता है। सर जसरा ब्लॉक के अंदर कितने ग्राम पंचायत हैं? 63 ग्राम पंचायत है। तो वैसे सर क्या नियम था कि हर गांव में गौशाला होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नियम है। वो गौशालाएं हर गांव में नियम मैंने बनाए कोई नहीं है, प्राविधान नहीं है। जैसे आपने बता रहे हैं कि 5 गौशाला है, 5 गौशाला में कितने गांव के जानवर शिफ्ट होते हैं? अब आस-पास पूरे विकासखंड के जानवर जाते हैं जो होते हैं। तो 12 तहसील के पास कोई गौशाला? 12 तहसील के पास आपका जो है ये सटा हुआ ये रेरा है और ये पाड़र है, उसी रोड पड़ता है। तो वहाँ के लिए कोई व्यवस्था? अब वो जो गौवंश होंगे उनको संरक्षित करा के वहाँ डाला जाएगा, वहाँ जहाँ लक्ष्य के सापेक्ष। उसके बाद जो बृहद गौशाला है, बृहद गौशाला में उन सबों को रखा जाएगा, संरक्षित कराया जाएगा। बहुत जल्द तैयार होकर संचालित होने वाली है। तो जो भी गौवंश जो है फसलों को नुकसान कर रहे हैं उसको वहीं संरक्षित कराया जाएगा। आपके ग्राम पंचायत में गौशाला नहीं है, इस कारण से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तक क्यों गौशाला नहीं है, वजह क्या है? गौशाला के लिए हमारे यहाँ जमीन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा का बिल्कुल ही जमीन नहीं है। फिर आपके यहाँ का जानवर कहाँ? जानवर ऐसे आवारा चलते हैं या किसी गौशाला में भेजा जाता है, सीजन में एडजस्ट किया जाता है। 5 साल प्रधानी के पूरे हो गए हैं। इस गौशाला के लिए आप कहाँ कहाँ अप्लाई अपने तरफ से किए हैं और क्या कोशिश किए हैं कि आगे क्या होगा? गौशाला के लिए हमने कहीं नहीं किया। जब जमीन है नहीं आंगनबाड़ी बनाने के लिए तो गौशाला कहाँ पाएंगे, करवा देंगे। अप्लाई कहीं नहीं किया। हाँ, बल्कि हर गौशालाओं में गोरू भेजते हैं जानवरों को। साल में अभी ये फसल भी तैयार लग रही है, लग जाएगी तो इसके बाद भेज देंगे। आपके गांव के आसपास कितने गांव में गौशाला नहीं है? अरे हमारे गांव में पिपरा में नहीं है, बारा में भी नहीं है और इधर बवंधर में भी नहीं है। कुछ तो हम लोग भेज देते हैं कि चंदा लगा के, ग्राम किसान अपने से कुछ लगा लेते हैं, कुछ हम लोग दे देते हैं तो चले जाते हैं। कितना कितना चंदा लगाते हैं? चंदा मान लो जानवर के हिसाब से, जैसे गाड़ी मिली प्रति जानवर कितना आएगा, जानवर गिन लिए कितना है, 150 जो है उसी हिसाब से अपना भेज देते हैं। कहाँ के गौशाला ले जाते हैं? अरे कई गौशाला में ले जाते हैं, बिहरिया भी ले जाते हैं, कांथा श्याम वाले में वहाँ भी है, यहाँ पे गींज में है, वहाँ भी भिजवा देते हैं। जबकि खर्चा मैं गौशाला के लिए रेरा में देता हूँ, वहाँ जब कहता है जगह नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।